और जंग का मैदान कई कहानियों का साक्षी होता है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी यूक्रेन की सेना के उस जांबाज की है जिसने जब जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी तब तब रूस की ताकतवर सेना के सिपाही आसमान में हाहाकार को मजबूर हो गए। दावा किया जाता है कि यूक्रेन के इस योद्धा ने अपनी शहादत से पहले रूस के एक दो नहीं बल्कि 40 लड़ाकू विमानों को धूल कर दिया। जिसने रूस को सबसे बड़ा सदमा दिया, जिसने रूस के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया, जिसने जल्लाद ब्रिगेड को करारा जवाब दिया, जिसने पुतिन की रातों की नींद हवा कर दी। यूक्रेन की सेना के उस जंगबाज की है जिसने आसमान में जब जब उड़ान भरी तब तब यूक्रेन के लिए युद्ध की तस्वीर बदल दी। ये कहानी उस जांबाज की है जिसने जब जब अपने लड़ाकू विमान से उड़ान भरी तब तब रूसी सेना को पानी मांगना पड़ा। घोस्ट ऑफ कीव, यूक्रेन का एक सच्चा वीर योद्धा। यूक्रेन के आसमान का सबसे बड़ा लड़ाका। रूसी विमानों का काल था घोस्ट ऑफ कीव। घोस्ट ऑफ कीव, ये नाम आज पूरी दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। कहा जाता है कि यूक्रेन के आसमान पर घोस्ट ऑफ कीव के होते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूस और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन 13 मार्च को रूस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। युद्ध के दौरान रूस के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हमले में घोस्ट ऑफ कीव का विमान ध्वस्त हो गया। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि यूक्रेन के आसमान का ये सबसे बड़ा लड़ाका यानी घोस्ट ऑफ कीव आखिर था कौन। 29 साल के यूक्रेनी वायुसेना के पायलट मेजर स्टीफन तारावल्का को घोस्ट ऑफ कीव की उपाधि दी गई। 29 साल की उम्र में मेजर स्टीफन तारावल्का ने जो वीरता दिखाई, उससे खुश होकर यूक्रेन की सरकार ने उन्हें घोस्ट ऑफ कीव की उपाधि दी। और 29 साल का ये योद्धा जब MiG-29 फाइटर जेट को लेकर कीव के आसमान में उड़ान भरता था तो कहने वाले कहते थे कि कीव के आसमान पर उसकी सुरक्षा करने वाला साया मंडरा रहा है। लेकिन तब इस योद्धा के अस्तित्व पर कई लोगों को शक था, लेकिन यूक्रेन की सरकार ने इस बात का खुलासा किया है कि असल में घोस्ट ऑफ कीव कौन था और कैसे उसने रूस के लड़ाकू विमानों को धूल चटाकर शहादत हासिल की।